डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में यह पर्व बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह भारतीय इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण दिवस है। इसी दिन हमारा देश सैकड़ों वर्षों की विदेशी दासता से मुक्त हुआ था। अंग्रेजों ने देश के शासन की बागडोर हमारे हाथों में सौंप दी और भारत छोड़कर अपने देश लौट गए। हम सब इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन दिल्ली के लाल किले पर यूनियन जैक के स्थान पर भारत का तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और उन्मुक्त वातावरण में लहराया था। कहा जाता है कि पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, इसलिए स्वतंत्रता दिवस का हम सबके लिए बहुत महत्व है। हमने यह स्वतंत्रता अभूतपूर्व त्याग और बलिदानों के बाद पाई है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे देश के न जाने कितने वीर जवानों ने अपने प्राणों की बलि दी है। कितनी माताओं ने अपने होनहार पुत्रों को खोया है। कितनी बहनों के भाई उनसे बिछुड़ गए हैं और कितनी ही सुहागिनों की मांगे सुनी हो गई। अनेक नेताओं ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जेलों की यातनाएं भोगी, किंतु वे अंग्रेजों द्वारा दी गई यातनाओं से डिगे नहीं, वरन जी जान से अपनी कोशिशों में जुटे रहे। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता को उत्साहित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि कड़ी मेहनत और बलिदानों के बाद हमारा देश स्वतंत्र हो सका है, और यह एक सर्वविदित सत्य है कि जो वस्तु जितनी कठिनाई से प्राप्त की जाती है, उसका महत्व उतना ही अधिक बढ़ जाता है, और जो देश सेवा के लिए कष्ट भोगने हैं वे सम्मान के पात्र होते हैं। इस दिन हम विभिन्न समारोहों का आयोजन करके उन शहीदों की याद को तरोताजा करते हैं, जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि देकर अमर हो गए। उनकी पुण्य स्मृति प्रत्येक भारतवासी को देश के लिए न्यौछावर हो जाने की प्रेरणा देती है। इन समारोहों से देश के नन्हे मुन्नों के हृदय में राष्ट्रभक्ति के बीज अंकुरित होते हैं तथा जन जन के मन में राष्ट्रीय भावनाएं उद्वेलित होती है। इस
अवसर पर मंत्रियों, अधिकारियों और जननेताओं के विचार सुनकर राष्ट्र की वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पर्व यह स्वतंत्रता दिवस सभी स्तरों, राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली में इस अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश के नाम संदेश प्रसारित करते हैं। प्रत्येक राज्यों की राजधानी में भी यह उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और राज्यों के मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करते हैं तथा प्रदेश की प्रगति की योजनाओं से अवगत कराते हैं। छोटे बड़े सभी नगरों में इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, परेड, मार्च पास्ट, प्रभात फेरी और उत्साहवर्धक भाषण प्रमुख हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर अन्य विद्यालयों की भांति हमारे विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम प्रातःकाल 8 बजे विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हो जाते हैं। हमारे प्रधानाचार्य, अध्यापक और सभी विद्यार्थी वहां उपस्थित होते हैं। इस बार भी राष्ट्रगान के साथ उत्सव आरंभ हुआ। प्रधानाचार्य महोदय ने तिरंगा झंडा फहराया। एनसीसी कैडेट ने झंडे को सलामी दी और स्काउट ने बैंड बजाया। सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। हमारे अध्यापकों ने मंच पर आकर हमें अपने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक के संदेश पढ़कर सुनाए। तदुपरांत कुछ विद्यार्थी बारी बारी से मंच पर आए और उन्होंने देशभक्ति के गीत सुनाए तथा ओजपूर्ण भाषण दिए। अंत में हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने अपना ओजस्वी भाषण दिया तथा विद्यार्थियों को ईमानदारी और सच्चाई से अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा करना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। इसी से हम योग्य नागरिक बन सकेंगे और हमारा चरित्र महान बन सकेगा। इस प्रकार यह उत्सव सारे देश में सभी स्थानों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि इस दिन हम अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुए थे तथा देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे वीरों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अतः
हमें इसकी प्राणपण से रक्षा करनी चाहिए और अवसर पड़ने पर भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम सबका यह परम कर्तव्य है कि अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम हर प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। समाप्त।